नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रविंद्र कुमार। मैं आपको ले चलता हूँ ऐसी वीडियो की तरफ जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है 2022 या 23 तक। तो उस पॉलिसी में पूरे का पूरा क्या है और पॉइंट बाई पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो आइएगा ले चलते हैं हम आपको नई शिक्षा नीति की तरफ। देखिएगा, नई शिक्षा नीति में मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो ये जो नई शिक्षा नीति है ये 2020 में बनकर तैयार हो गई है। अर्थात ये जो शिक्षा नीति है 2020 में बन गई है। और इसका जो थोड़ा पास्ट की अगर बात करें तो ये जो फर्स्ट चेंज इस जो हमारा पॉलिसी आजकल एजुकेशन का चल रहा है, इसमें जो फर्स्ट चेंज हुआ था वो 1968 में हुआ था। अर्थात ये जो पहला चेंज था वो 1968 में हुआ था। और दूसरा जो बदलाव हुआ हमारी इस पॉलिसी में वो 1986 में हुआ। लेकिन वो जो बदलाव दूसरा वाला था वो हो तो गया था 1986 में, बट जो लागू हुआ वो 1992 में लागू हुआ। अर्थात जो दूसरा चेंज था, जो सेकंड चेंज था, वो कब लागू हुआ? 1992 में, 1992 में। अब ये जो बदलाव होने जा रहा है ये 34 वर्षों के बाद बदलाव होगा हमारी शिक्षा नीति में। और इसे हम कह सकते हैं कि थर्ड चेंज। अर्थात इसे हम 34 वर्षों के बाद एक तीसरा बदलाव हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसकी जो कमेटी थी, इस कमेटी के जो हेड थे वो थे कस्तूरी रंजन, जो कि एक्स चेयरमैन है इसरो के। और बड़े अच्छे से इन्होंने इसको बनाया है, इसको बड़े अच्छे से इन्होंने इस पे काम किया है, वर्क किया है और पॉलिसी बनाकर दे दी है। अभी वो प्रोसेस में है। अगर गवर्नमेंट उसे अप्लाई करता है तो हमारे एजुकेशन का सिस्टम बन जाएगा। 2023 तक 2023 या 22, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है। 2023 या 22 जब भी वो उन्हें पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी वो लागू होगा। तीसरा बदलाव कब हुआ है? तीसरा बदलाव 2020 में हुआ है, लेकिन ये लगभग 2022 या 23 तक जा सकता है। इसमें मेनली है क्या? इसमें मेनली ये है कि बच्चे को हम अब पहले की तरह नहीं पढ़ाएंगे जैसा कि हम पढ़ाते हैं, क्योंकि और देशों ने इस पर पहले ही अमल कर लिया और उन्होंने अपने देश के सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया, पूरा बदल दिया है। और ये भी यानी कि हम भी अपनी शिक्षा नीति को बदलने जा रहे हैं और दूसरे देशों की तरह हम भी अपनी एजुकेशन के सिस्टम को पूरे का पूरा चेंज कर रहे हैं। और दूसरे देशों ने इसे बहुत पहले ही अप्लाई कर दिया था अपने एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन हमने थोड़ा सा देर किया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये बदलाव बहुत ही आवश्यक था अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अनुसार मुझे लग रहा था कि ये बदलाव अब से 5 या 7 साल पहले आ जाना चाहिए था। मेनली इसमें क्या होगा? लर्निंग बाय डूइंग होगा। अर्थात जो भी हम बच्चे को सिखाएंगे वो ओनली हम उसे करने के बाद सिखाएंगे। सपोज करो जैसे हम उसे कोई टेबल सिखा रहे हैं, कोई पहाड़ा सिखा रहे हैं, तो हम उसे रटाते हैं 2 दूना 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसे उसका मतलब पता नहीं होता कि 2 2 कैसे हुआ। हमने शुरुआत से उसे रटाने की आदत डाल दी है। तो इसको हम पूरे का पूरा चेंज करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं किस तरह से चेंजेस होगा और क्या क्या इसमें रिकमेंडेशन है, कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं, किन किन चीजों को निकाला गया है। आइएगा विस्तार पूर्वक जानते हैं। देखिएगा, जैसा कि आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा, इस डायग्राम में पॉलिसी का जो सिस्टम है उस पॉलिसी को बताने की बात की गई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये पूरे का पूरा पॉलिसी 5+3+3+4 के फॉर्मूले पे काम करेगा। अर्थात जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन होगा वो 5+3+3+4 के फॉर्मूले पे काम करेगा। ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखिएगा, ये जो बच्चा आप देख रहे होंगे, छोटी सी बच्ची आप देख रहे होंगे, ये क्या करेगी? ये पहले 5 सालों में कुछ इस तरह से पढ़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे नीचे ए दिख रहा होगा, तो ए मीन्स ये जो पहला वाला उसका साल होगा। ये जो 3 साल की बच्ची है, ये जो चाइल्ड है वो कितने साल की है? 3 साल की है। और 3 साल की जैसे ये पूरी होगी, मतलब इसका एज जब 3 साल का हो जाएगा तो ए यानी कि फर्स्ट ईयर में इसका एडमिशन हो जाएगा। अर्थात किसी स्कूल में इसका दाखिला हो जाएगा। वो स्कूल क्या होगा? प्री प्राइमरी स्कूल। अर्थात ऐसा स्कूल होगा जहां पर हम प्राइमरी से पहले की एजुकेशन देते थे, जो हमारा जैसे आंगनवाड़ी हो गए, जैसे हमारे प्ले स्कूल हो गए। अब ये बच्चा यहाँ 3 साल की उम्र में जाना शुरू कर देगा, लेकिन इसे हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, हम इसे कुछ ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, हम इसे जस्ट ओनली खेल खेल में कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट यानी कि पहले साल में हम उसे कुछ खेल खेल में सिखाएंगे, दूसरे में थोड़ा ज्यादा सिखाएंगे, तीसरे में और ज्यादा, और इस तरह
जब वो चौथे साल में कॉलेज में आएगा, ये जो 5 आप देख रहे हैं, ये जो 5 देख रहे हैं, तो 5 का पहले साल में क्या होगा, एडमिशन होगा। इसे खेल के द्वारा पढ़ाया जाएगा। दूसरे दूसरे साल में भी इसे खेलों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तीसरे साल में भी खेलों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो 3 साल का बच्चा जब 3 साल यहाँ पर बीत जाएंगे तो उसका फर्स्ट में आएगा, ये आप देख रहे हो नंबर ऑफ फर्स्ट, अर्थात अब ये बच्चा फर्स्ट क्लास में आएगा। तो अगर मैं बात करूं तो पहले भी कुछ कुछ यही सिस्टम था, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, इस तरह से क्लासेस चलता था। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी रखा गया। आप देखते हैं कि ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा। और दूसरा, फर्स्ट क्लास में इसका एग्जाम नहीं होगा, ये आगे भी मैं आपको डीपली बताऊंगा। और सेकंड में भी उसका यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा। इस तरह से उसने ये 5 साल क्या कर लिए हैं, अपनी प्राइमरी एजुकेशन पर लगा दिए हैं। अर्थात ये पॉलिसी बात करता है 5, अर्थात फर्स्ट नंबर जो 5 का है, तो 5 साल वो किस तरह से होंगे, नर्सरी, केजी, एलकेजी, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, 3 साल में इसका एडमिशन हो जाएगा। और इस चीज को हम अप्लाई तो पहले भी कर चुके, लेकिन उसके रिजल्ट उतने इफेक्टिव नहीं आए। आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल में, प्री प्राइमरी में क्या होता है, वहीं पे बच्चों को बर्डन शुरू कर देते हैं। आप यूकेजी का सिलेबस देखो, आप एलकेजी का सिलेबस देखो, आप उसकी मैथ्स का बुक देखो, आप उसका साइंस का बुक देखो, बहुत ही टिपिकल सिलेबस है। तो उसको बोझ को कम कर दिया जाएगा। एडमिशन जरूर होगा, लेकिन शर्त ये होगी, एडमिशन के बाद बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसके जो 5 साल थे वो कंप्लीट हो गए। लेकिन इन 5 साल में छुटका छुटका सा जो बच्चा है, छोटे छोटे से जो बच्चे हैं, इन पर कोई बोझ नहीं होगा, इन पर कोई बर्डन नहीं होगा, इनके पास बहुत सारी बुक्स नहीं होंगी। आगे चलते हैं, 5 वाला हो गया। फिर चलते हैं नंबर 3 पर, क्योंकि 5 के बाद +3 पर इसने बात की है पॉलिसी ने। अब देखिएगा, ये जो बच्चा था, ये 1 पढ़ लिया, यहाँ पर 2 पढ़ लिया, अब किस में आ जाएगा, क्लास 3 में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ भी 3 साल हैं, किस तरह से पूरे होंगे वो देखते हैं। देखिएगा, पहला 3 साल में नंबर 3 क्लास में आएगा वो। फिर क्या होगा, नंबर 4 में, फिर 5 में। ये नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सॉरी, ये एडिटिंग में गड़बड़ हो जाता है, कोई नहीं। तो ये क्या है, 3 के बाद 4 में जाएगा, और 4 के बाद किस में जाएगा, 5 में जाएगा। ठीक है ना। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। ये क्या कर रहा है, ये बच्चा पढ़ रहा है, और पढ़ने के बाद जैसे जैसे ये 3 में गया, फिर 3 में जाने के बाद कहा, 4 में गया, फिर 5 में गया। ऐसे ये पॉलिसी फिर 3 पे बात करता है, नंबर 3 पे बात करता है। तो इसमें क्या होगा, 6 में जाएगा, 7 में जाएगा, 8 में जाएगा। ऐसे ही +4 की बात करता है, फिर 9 में जाएगा, 10 में जाएगा, 11 में जाएगा, और फिर 12 में जाएगा। अर्थात अब हमारा जो एजुकेशन होगा वो 5 +3 +3 +4 में जाएगा। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा बदल दिया है। क्या क्या होगा इसमें आगे जानते हैं, आइएगा चलते हैं। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि छोटे से बच्चे पे हम क्या कर देते हैं, बोझ डाल देते थे पहले। लेकिन अभी ये बच्चा 3 साल का होगा, तो इसका एडमिशन कहाँ हो जाएगा, अभी मैं बात कर रहा था प्ले स्कूल में। ये प्ले स्कूल पहले से डिफरेंट होगा, पहले से अलग होगा। कैसे अलग होगा, यहाँ पर हम उसे जस्ट ओनली खेल करवाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलने में मजे ले रहे हैं। दूसरी तरफ देख रहे होंगे ये बच्चे, एक टब है या कुछ ऐसे, इसमें बॉल्स हैं, तो यहाँ पर बच्चे मजे कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि बच्चा क्या करता है, इंटरेस्ट वाली चीजों को बड़े अच्छे से करता है, और उसे किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है तो वो नहीं करता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्ले स्कूल में उसका यानी कि एडमिशन होगा। फिर पहले साल में हम उसे खेल के द्वारा पढ़ाएंगे, दूसरे में भी खेल के द्वारा पढ़ाएंगे, तीसरे में भी खेल के द्वारा पढ़ाएंगे। फिर जो 4th क्लास यानी कि 4th ईयर में वो आएगा, क्योंकि पॉलिसी किस पे बात करता है, 5 पे बात करता है। ठीक है ना, फर्स्ट 5 पे बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्लास में जब वो आएगा तो बच्चा का कितने साल का हो जाएगा, 4 ईयर का हो जाएगा। ठीक है ना, बच्चा कितने साल का होगा, 4 ईयर का होगा। ठीक है। फिर क्या होगा, उसके बाद बच्चा 5 का जब होगा, यानी कि इस नंबर की बात होगी, तो क्या होगा, क्लास 2 में चला जाएगा। अर्थात 3 साल के बच्चे का एडमिशन हुआ, जब वो 4 साल का हुआ, एलकेजी में हुआ या नर्सरी में हुआ। जब 5 का हुआ तो वो किस में आ गया, वो यूकेजी में आ गया। और जब वो 6 का हुआ तो फर्स्ट में आ गया। इस तरह से कुछ प्रोसेस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, 3 वाले नंबर की बात कर लेते हैं, +3। हमने 5 को डिस्कस किया कि कैसे होता है। अब 3 की बात करें, 3 में क्या होगा, 3 में जब वो यहाँ +3 की बात करेंगे, तो वो अब चूंकि वो 5 साल तो पहले पढ़ लिया, 5 साल में उसने क्लासेस कितनी की थी, उसने कितनी क्लासेस की थी, आप देख रहे होंगे यहाँ
2 क्लासेज उसने कर ली थी यहाँ पे, ठीक है ना। कितनी क्लास कर ली थी उसने? 2 क्लासेज कर ली थी। अब वो जैसे ही इसमें आया तो क्या आ जाएगा? नंबर क्लास में थर्ड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वो थर्ड में आ जाएगा। ऐसे ही अगला अगर हम बात करें तो फिर जैसे ही वो क्या होगा, थर्ड क्लास को पूरा करेगा तो वो क्या होगा, फोर्थ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद किस में आ जाएगा? फिर वो 5 में आ जाएगा। लेकिन मजे की बात ये होगी, यहाँ पर उसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम स्टार्ट, जो कि पहली वाली जो हमारा ये जो सिस्टम था क्लास 2 तक, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होगा, उसे हम किस तरह का कोई पेपर नहीं करवाएंगे। और पेपर नहीं करवाएंगे तो उसके बाद प्रेशर भी नहीं होगा, और प्रेशर नहीं होगा तो वो अच्छे से अपने काम को कर सकेगा। तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर उसकी एक्टिविटी प्लस स्टडी, पहले हम एक्टिविटी करवाएंगे फिर स्टडी। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को स्टडी का बहुत सौंप दें। और ये क्या होगा, यहाँ पर मदर लैंग्वेज अर्थात जो उसकी मातृभाषा होगी उसमें बात होगी, जो उसमें हम उसको पढ़ाएंगे। और क्या होगा, नेशनल लैंग्वेज अर्थात मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा का भी हम उसे यहाँ पर ज्ञान देना शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं त्रिभाषा फॉर्मूला, तो यहाँ पर त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा। बच्चे की लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, हम बच्चे को उसका मातृभाषा में पढ़ाएंगे, हम फिर नेशनल लैंग्वेज की बात करेंगे, और हो सकता है फिर किसी अंतरराष्ट्रीय भाषा की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं मिडिल स्टेज, जब +3 और जो 3 में आ जाएगा तो क्या होगा, तो मिडिल स्टेज, इसको हम मिडिल स्टेज का नाम देते हैं। और मिडिल स्टेज में क्या होगा, क्लास 6 होगी, क्लास 7 होगा, क्लास 8 होगा, ठीक है ना। क्योंकि उस बच्चे ने 5 तक तो पहले पढ़ लिया, और 5 में जब वो आया था उसके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, कहते कि ये बच्चा यहाँ पर 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया और क्लास 5 भी पढ़ लिया है। अब हम उसे आगे ले जा रहे हैं तो वो किस क्लास में आएगा, ये क्लास में आएगा 6 में आएगा, फिर उसके बाद 7 में आएगा, फिर 8 में आएगा। और हम उसको यहाँ पर पढ़ाने के वाले हैं, ये देख लेते हैं। हम उसे कंप्यूटर कोडिंग पढ़ाएंगे, अर्थात बच्चे को हम कंप्यूटर का नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं, बेसिक से थोड़ा आगे नॉलेज देंगे हम उसे कैसा नॉलेज देंगे, हम उसे नॉलेज देंगे कि बच्चा क्या करे, बच्चा सीखे, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सीखे, यहाँ पर और काफी सारी चीजें सीखे। और फिर उन चीजों को सीखने के बाद वो क्या करे, उस पे काम करे। तो यहाँ पर हम उसे सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, मोबाइल में कौन कौन सी चीजें होती, हम उसे तमाम तरह के यहाँ पर ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ टेक्निकल चीजें भी सिखाने वाले हैं। और हम उसे यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज सिखाएंगे, अर्थात हम उसे वोकेशनल एजुकेशन देंगे, टेक्निकल एजुकेशन देंगे। अगर किसी बालक का मन है गार्डनिंग में, उसे गार्डनिंग सीखना है तो गार्डनिंग सीखेगा। और किसी बालक का मन है कि मुझे क्या करना है, मुझे ब्यूटिशियन बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो जो भी उसका इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे यहीं पे सिखाएंगे। हम उसे आर्ट सिखाएंगे, हम उसे साइंस सिखाएंगे, हम उसे मैथ सिखाएंगे, हम उसे वोकेशनल एजुकेशन देंगे, हम उसे टेक्निकल एजुकेशन देंगे, हम उसे कंप्यूटर कोडिंग सिखाएंगे, हम उसे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सिखाएंगे। तो हम उसे बेसिकली इतना नॉलेज देंगे कि वो क्या करेगा, वो उस नॉलेज को, जो नॉलेज उसे अच्छी लग रही है उस नॉलेज को वो क्या करेगा, प्राप्त करेगा, उस नॉलेज को गेन करेगा। देखिएगा सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि स्ट्रीम नहीं होगी कोई। जैसे आप देखते हैं कि पहले क्या होता था, स्ट्रीम सिस्टम, उसके लिए हम आगे डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या स्ट्रीम होता है। तो अभी यहाँ पर क्या है, उसे हम टेक्निकली नॉलेज देने वाले हैं। किस किस एज में, हम उसे, उसका एज ग्रुप यहाँ पर मध्यम यानी कि मीडियम होगा, और वो किस में आ जाएगा, 6 में आ जाएगा, 7 करेगा, 8 करेगा, और यहाँ 3 क्लास करने के बाद ये जो हमारा +3 था ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको समझने के लिए एक बार मैं उसी डायग्राम पे ले चलता हूँ जहां मैं आपके लिए ये बात कर रहा था। तो हमने यहाँ पर बड़ा अच्छे से बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 4 क्या होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, चलो कोई नहीं। लेकिन ये क्या है, ये दर्शाता है कि 5 + 3 + 3 + 3। तो अभी हम किस में आएंगे, अभी हम इसमें आएंगे, और हम यहाँ पर 6, 7, 8 की बात करेंगे। आइएगा चलते हैं। तो हम किसमें 6, 7, 8 की हम बात कर चुके हैं, अब हम चलते हैं आगे। अब हम आ गए हैं नंबर 4 पर, यानी कि ये जो +4 वाला सिस्टम था, इसमें क्या होंगी, 4 क्लासेज होंगी। कौन कौन सी होंगी, जैसे कि हम जानते हैं कि 8 पहले हो गया था, तो 8 के बाद किस में आएगा बच्चा, अब +4 वाले पोर्शन में 8 के बाद किस में आएगा, 9 में आएगा, ठीक है ना। 9 के बाद 10 में आएगा, 10 के बाद 11 में आएगा, एंड 11 के बाद 12 में आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा। कैसे सेमेस्टर सिस्टम होगा,
अब 9th के बच्चे को, 10 के बच्चे को, 11 के स्टूडेंट को, 12 के स्टूडेंट को एक साल में 2 बार एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब वो वाला प्रोसेस नहीं रहेगा कि एग्जाम में 10 दिन पढ़े और 10 दिन पढ़ने के बाद क्या हो गया, हम वहां पर पास हो गए। अर्थात एग्जाम टाइम में ही पढ़ने पर बच्चा अच्छे खासे मार्क्स ले आता था। वर्तमान शिक्षा पद्धति में ये बहुत बड़ा दोष था, आप सभी लोग इस पे जानते होंगे। और ये क्या हो गया, सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पर लागू हो गया, अर्थात एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे, इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा। स्ट्रीम नहीं रहेगी, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि भाई क्या होगा, स्ट्रीम नहीं होगा। स्ट्रीम मींस आर्ट्स वाला बच्चा साइंस, और साइंस वाला बच्चा आर्ट, आर्ट वाला बच्चा कॉमर्स, और कॉमर्स वाला बच्चा कोई भी साइंस का सब्जेक्ट एक ही साथ पढ़ सकता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे। अगर किसी बच्चे को ज्योग्राफी के साथ इंग्लिश पढ़ना है, अगर किसी बच्चे को ज्योग्राफी के साथ साइंस पढ़ना है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकेगा। कोई ऐसा बेसिक उसके ऊपर फोर्स नहीं डाला जाएगा कि भाई आप आर्ट्स के हैं तो साइंस नहीं पढ़ोगे। नहीं, बायोलॉजी का स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, मैथ्स पढ़ सकता है। बायोलॉजी का स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, ज्योग्राफी पढ़ सकता है, इकोनॉमिक पढ़ सकता है, जो उसका मन करता है वो पढ़ सकता है। आगे चलते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर हम बच्चे को अगर चाह रहे हैं कि कोई हमें फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना है, कि फॉरेन लैंग्वेज वो चाहता है, तो फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। लेकिन चीन की लैंग्वेज को अभी नई शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति में इसको नहीं रखा है, क्योंकि चीन से हमारे विवाद अभी चल रहे हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज में चाइना की जितनी भी लैंग्वेज होगी वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगी। वैसे अभी पाठ्यक्रम डिजाइन नहीं हुआ है, अभी पाठ्यक्रम नहीं बना है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि चाइना की जो लैंग्वेज है, चाइना की जो भाषाएं हैं, उनको यहाँ पर वरीयता नहीं मिलेगी। तो देखिएगा इस +4 वाले कॉलम में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्लासेस होंगी 9, 10, 11, 12। सेमेस्टर सिस्टम आ जाएगा। स्ट्रीम नहीं होगी, आर्ट्स वाला बच्चा साइंस पढ़ सकता है, साइंस वाला बच्चा ज्योग्राफी पढ़ सकता है, कोई भी विषय वो पढ़ सकता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें यहाँ पर हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम छात्र में चाहेंगे उसकी जो चिंतन की शक्ति है, उसकी जो मनन की शक्ति है, वो यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाए। और यहाँ तक कि एजुकेशन की बात करें तो ये पूरे का पूरा एजुकेशन का जो सिस्टम होगा, ये क्या होगा, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही ऑब्जर्व करेंगी। पहले क्या होता था, जस्ट ओनली राज्य सरकार इसको अप्लाई करता था और केंद्र सरकार का इसमें ज्यादा रोल नहीं रहता था। तो दोनों मिलके अब देखेंगी। और एक चीज और इसमें बहुत बड़ी है, जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट तो नहीं किया है, लेकिन इवेल्युएशन जो होगा वो 360 डिग्री होगा। अर्थात जो इवेल्युएशन होगा वो क्या होगा, वो बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट बन जाएगा, बहुत ही अच्छा बन जाएगा, जिसमें स्टूडेंट का इवेल्युएशन करेंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। मैंने उसके लिए अलग से पॉइंट बनाया, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। आगे चलते हैं, देखिएगा अब तक की बात हो गई 12 तक की, अर्थात अब तक जो हम बात कर रहे थे वो क्या था, वो था 10+2 अर्थात +2 तक हम आ गए थे। अब बात करते हैं कि भाई ग्रेजुएशन में क्या होगा, ग्रेजुएशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो ग्रेजुएशन के लिए भी अब क्या कर दिया गया, 4 साल का ग्रेजुएशन, अर्थात इसके लिए 4 साल रखे गए हैं निर्धारित। लेकिन कौन कौन सी अच्छी चीजें वो देख लेते हैं। देखिएगा हम ग्रेजुएशन में, अर्थात पहले जो बीए बीएससी होता था वो अब चेंज हो गया है, अब बीए बीएससी नहीं होगा, अब उसका नाम क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा। और ग्रेजुएशन में क्या क्या होगा, देखिए अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है, यानी कि फर्स्ट साल में है, तो वो क्या करेगा, उसे सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर पढ़ा, 1 साल पढ़ा ग्रेजुएशन, तो उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा 2 साल पढ़ा ग्रेजुएशन, तो उसे डिप्लोमा दे दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा 3 साल तक पढ़ लेता है तो उसे डिग्री दे दी जाएगी। ठीक है ना। अब बात की जाए कि भैया इन तीनों का, इनमें अंतर क्या है, सर्टिफिकेट में क्या होगा, डिप्लोमा में क्या होगा, डिग्री में क्या होगा। देखिएगा अगर किसी बच्चे को जॉब चाहिए तो उसे डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा कंपटीशन के एग्जाम में बैठना चाहता है या देना चाहता है, तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, इस डिग्री की जरूरत होने वाली है। उसे डिप्लोमा में डिप्लोमा का कोई यूज नहीं है कि भाई मैं तो 2 साल पढ़ा हूं, मुझे नौकरी तो नहीं मिलेगा। अगर आपको डिग्री लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 साल का पढ़ना पड़ेगा, 3 साल का आपको डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी बच्चे का इवेल्युएशन अच्छे से होगा और बड़ी अच्छी तरीके से हम उसे पढ़ाएंगे, टीचिंग देंगे, और बड़े अच्छे ढंग से वो क्या करेगा, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकता है। अर्थात अब जो हायर एजुकेशन होगा वो पहले वाला हायर एजुकेशन नहीं कि सप्ताह में 7 दिन पढ़े और 7 एग्जाम दिए और पास हो गए।
वो वाला नहीं होगा, अब उससे डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें मेन बात क्या है, इसमें क्या होगी, एंट्री, अर्थात अपनी मन से बच्चा एंट्री कर सकता है किसमें, अगर उसका मन है कि भाई सर्टिफिकेट लेना है सर्टिफिकेट ले सकता है, उसका मन है चलो भाई डिप्लोमा भी कर लेते हैं कर सकता है, उसका मन है कि डिग्री करना है डिग्री करेगा। अब सपोज करो कोई बच्चा सर्टिफिकेट लेके 1 साल का उसने पढ़ाई पढ़ा और उसने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो क्या कर गया, 6 साल बाद उसका फिर मन हुआ कि पढ़ लेते हैं, ये गरीब बच्चा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो 6 साल बाद फिर आएगा, तो वो जो पढ़ाई करेगा वो कहाँ से शुरू करेगा, डिप्लोमा से, अर्थात उसे सेकेंड ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। जबकि पहले क्या होता था, अगर आपको 6 साल बीत गए हैं तो आपको फिर से पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, अर्थात एजुकेशन में जो स्टार्टिंग था वहां से काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये वाला चीज भी नहीं है। और देखिएगा 3 साल यहाँ जैसे ही कंप्लीट होंगे तो नंबर 4 साल पे आएगा रिसर्च, ठीक है। और अब इस रिसर्च का क्या होगा ये भी हम आपको आगे समझाएंगे। देखिएगा रिसर्च के बाद अगर कोई बच्चा क्या करता है, पीजी करता है, तो पीजी अगर वो करता है तो पीजी है, उसने यहां तक का पढ़ाई पढ़ा तो उसे जस्ट ओनली ये करना पड़ेगा, अर्थात उसका जो पीजी होगा वो 1 साल का होगा। अगर उसने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है लेकिन किसी बच्चे ने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो उसे दोनों साल का पीजी में रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे भली प्रकार, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन मिलाकर क्या है, दोनों 5 साल का ही, अगर किसी ने 3 का किया तो वो पीजी 2 का करेगा, और किसी ने 4 का किया तो पीजी 1 साल का करेगा, जो कि मेडिकल में पहले भी चलता था। तो भली प्रकार इसको समझ गए होंगे आप लोग। आइएगा आगे ले चलता हूं मैं आपको थोड़ा। अब देखिएगा इसके कुछ हम पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव को मैंने ग्रीन से रखा है और निगेटिव को मैंने रेड से रखा है। देखिएगा पॉजिटिव पॉइंट कौन से हैं, देखिएगा इस पे सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि अब तक का जो जीडीपी था उसका 3 या 4% ही, 3 साढ़े 3% ही एजुकेशन पर हम लोग क्या करते थे, वेस्ट करते थे या एजुकेशन पर लगाते थे। लेकिन अभी जो लगने वाला है वो 6% का होगा, अर्थात टोटली हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जीडीपी का उस पे हम 6% यहाँ पर लगाएंगे, एजुकेशन पे लगाएंगे। अगला है फीस का। फीस क्या होगा, फीस सभी यूनिवर्सिटी में सभी कॉलेजेस में क्या होगा, लगभग लगभग एक जैसा होगा। ऐसा नहीं कोई प्राइवेट में पढ़ रहा है तो उसकी ज्यादा होगी, गवर्नमेंट में पढ़ रहा है तो कम होगी, ऐसा नहीं होगा, पूरा चेंज कर दिया है। तो फीस भी क्या होगा, बहुत ही मिनिमम रहेगा और सभी कॉलेजेस में लगभग लगभग फीस एक जैसा ही रहेगा। अगला है वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया है, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि वोकेशनल एजुकेशन को इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने इस पे काम किया है। और वोकेशनल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और व्यावसायिक शिक्षा होगी तो बच्चे को पढ़ने के बाद नौकरी की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, वो खुद का अपना कोई भी काम कर सकता है। दूसरा है फॉरेन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 50 टॉप वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना क्या करेंगे, एजुकेशन हब बनाएंगी। तो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है 50, वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी। और उससे फायदा ये होगा कि हम लोगों का जो यूनिवर्सिटी है वो भी उनको देखेगा, वो भी उनको देखकर क्या होगा, कंपटीशन में आएंगे, तो ये बढ़िया रहेगा। और दूसरा क्या होगा, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या होगा, अर्थात इवेल्युएशन की जो हम बात कर रहे थे पहले, इवेल्युएशन में हम क्या होगा, इवेल्युएशन में स्टूडेंट खुद का इवेल्युएशन भी कर पाएगा। हम उसे एक चेकलिस्ट देंगे, हम उसे एक ऐसा वो देंगे, वो फिल करके देगा और उसी से उसका इवेल्युएशन भी हो जाएगा। अगला है फ्रेंड, उसके जो दोस्त हैं वो भी इवेल्युएशन करेंगे उसका, और टीचर भी उसका इवेल्युएशन करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, 360 डिग्री क्या होगा, हम उसका 360 डिग्री इवेल्युएशन कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगला क्या है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट, हम स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, जो उसको बढ़िया लगता होगा वो पढ़ेगा। और प्री प्राइमरी पहले से, जो हमारा निगेटिव पॉइंट है वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि प्री प्राइमरी ऑलरेडी पहले से था लेकिन वो रनिंग में नहीं था, उसकी मॉनिटरिंग अच्छी नहीं थी, तो उसको मॉनिटरिंग को बढ़िया करके हम उसको भी बढ़िया बना सकते थे। अगला है इंग्लिश। इंग्लिश की एक मेजर प्रॉब्लम होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश को यहाँ से हटा दिया गया है, इंग्लिश को वरीयता नहीं दी जा रही है, हिंदी में पढ़ना पड़ेगा या लोकल लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश की थोड़ी समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश भी क्या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और उसको भी हम अपने पाठ्यक्रम में जगह देंगे। और ये सारी बात जब पता लगेगी जब हमारे पास सिलेबस होगा, भी कोई सिलेबस नहीं है। और इसमें मुझे लग रहा है जो कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, पूरी चीजें इसमें बनाई है, मुझे लग रहा है मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग की जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत होने वाली है।
हम लोग इतना मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे, हम लोग असेसमेंट पे इतना काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसकी वोकेशनल एजुकेशन पे इतना काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग टेक्नोलॉजी पे इतना काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है। तो थैंक यू सो मच, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।